Assalamualaikum and welcome to the class number 3 of प्लान स्विफ्ट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कोई प्रोजेक्ट प्लान स्विफ्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट डिटेल्स को हम देखेंगे कि कैसे हम उसकी सेटिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने प्लान स्विफ्ट के अंदर लेके आ सकते हैं, जिस पे हम फर्दर फिर काम करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्लान स्विफ्ट ओपन है। तो आप न्यू फाइल लाने के लिए आपके पास आप 3 जगह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक होम के टैब पे, ये यहाँ पे आपके पास जो न्यू का आइकन है या जो टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास न्यू जॉब की विंडो ओपन हो चुकी है। अगर यहाँ से नहीं करना तो फिर उसके साथ जो न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं 10.3 प्लान स्विफ्ट प्रो, उसमें ये प्लान स्विफ्ट का भी एक मेन मेन्यू में आपको आइकन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फिर से न्यू जॉब देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं करना या ये भी नहीं पसंद आपको तो फिर एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करें और वहाँ से आप इसको न्यू पे क्लिक कर लें। तो ये 3 तरीके मैंने क्लिक कर लिया। ये मेरे पास न्यू जॉब की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, job/कोट नंबर। मीन्स यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है या नंबरिंग है वो आप पुट कर सकते हैं। काफ़ी लोग नंबरिंग के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को एडजस्ट करते हैं कि 01, 02, 3, 4, 5 इस तरीके से, या प्रोजेक्ट का कोई नाम देना चाहते हैं। यहाँ इस केस में मैं यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस का मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है कि प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, द प्रोजेक्ट इज imported to the प्लान स्विफ्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके पास नोट्स का है। आपने कोई नोट्स वगैरह डालने, नोट्स आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो नोट्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में आपने देखा हो तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स होते हैं। आर्किटेक्चर वर्क होता है, सिविल वर्क होता है, MEP वर्क होता है। तो आपने अगर ये प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आप, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे डाल देना है कि हमने इसकी सिविल एंड आर्किटेक्चरल कैलकुलेशन या एस्टिमेशन करनी है। ठीक है, MEP हमारा हिस्सा नहीं है। तो इस टाइप की कोई भी आप नोट्स वगैरह अपनी याददाश्त के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके साथ नोट्स अटैच किए होते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने किस प्रोजेक्ट में क्या करना है। तो ये मैं एग्जांपल थी, आप अपने हवाले से कोई और किस्म के या कुछ और नोट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब नीचे आप देखें तो न्यू जॉब लोकेशन आ रही है। न्यू जॉब लोकेशन में आपके पास लोकल ही आएगा, क्योंकि हम किसी नेटवर्क के साथ, ये मेरा जो लैपटॉप है इस वक्त ये किसी नेटवर्क के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ मेरे कंप्यूटर के साथ है, तो इसलिए लोकल ही सेलेक्ट होगा। नीचे ये रेड में लिखा भी है कि यू हैव सेलेक्टेड लोकल फॉर द लोकेशन ऑफ दिस जॉब। This set of plans will only be available from the computer and not from the network. मीन्स कि इस कंप्यूटर के अंदर जो मेरी फाइल्स हैं ये उनके साथ ही अटैच होगा। ठीक है, या वहीं से जो है फाइल्स वगैरह पे वर्किंग परफॉर्म करेगा, किसी नेटवर्क के साथ ये अटैच नहीं है। मेजरमेंट टाइप, आपके पास 2 किस्म के जो है यहाँ पे मेजरमेंट टाइप्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश है और मैट्रिक है। मैट्रिक मीन्स मीटर वगैरह में अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, या अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंग्लिश वाला तो आप यहाँ से कर सकते हैं। A new folder will be created which will store the job information and plan image files. ये उसकी लोकेशन दी हुई है आपको, पाथ जिसे कहते हैं। ठीक है,
अगर आपने इसको एक्सेस करने तो सी फोल्डर, प्रोग्राम फाइल्स, x86 प्लान, स्विफ्ट 10, डेटा स्टोरेज, ये उसकी एड्रेस गिवन है आपके पास। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, सिंपली पाथ बतानी है आपकी फ़ाइल कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे आपके लिए डेस्कटॉप पर ही रखी हुई है। ये डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। एक मिनट, मैं ऐसे करता हूँ कि जो मेरी फ़ाइल है डेस्कटॉप पे, मैं उसको किसी फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। तो ये प्लान स्विफ्ट के ट्यूटोरियल हैं, तो मैंने इस फोल्डर में डाल दिया है। लेट्स गो, क्योंकि ये फ़ोल्डर को सिलेक्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, फोल्डर ट्यूटोरियल, ओके किया। ये देखें, अब मेरे पास, मैंने जैसे ही उस फोल्डर को सिलेक्ट किया तो जो मैंने फ़ाइल उस फोल्डर के अंदर आपके सामने शिफ्ट की है तो वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस। ये मैंने एक फ़ाइल को नाम दिया है यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस। अब यहाँ से आप उसकी देख सकते हैं दोबारा। ये हम डेस्कटॉप में गए, डेस्कटॉप में हमारे पास फोल्डर था प्लान स्विफ्ट ट्यूटोरियल्स, उसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, इस पे चेक मार्क कर देना है। अगर आपके पास एक से ज़ायद फाइल्स हैं तो आप उनको भी ऐसे चेक मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं करूँगा क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म की कोई रेलेवेंट फ़ाइल नहीं है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपनी जो है फाइल, उस पर मैंने चेक मार्क किया, नेक्स्ट किया। अब हमारे पास है कन्वर्ट सेटिंग, इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ जो है ना, आपने ज़रा ध्यान से देखना है। अब ये कह रहे हैं कन्वर्ट PDF फाइल टू TIF टैग इमेज फाइल, लेकिन आपने इस पे चेक मार्क नहीं करना। मैं ये तो कह रहे रिकमेंडेड है, बट आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज जब आप इसको जूम करेंगे फिर तो इसके जो पिक्सेल्स हैं वो आपको डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगे, या जिसको सादा ज़ुबान में कहते हैं पिक्सल फट जाते हैं, तो उस शेप में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आपको वर्किंग करते हुए फिर दिक्कत पेश आएगी या मुश्किल पेश आएगी। तो मैं इसको कर देता हूँ अनचेक। ये कह रहा है वी रिकमेंड, लेकिन इसको ओके करके दोबारा आप कर दीजिएगा। सिमिलरली ये लार्ज TIF फाइल डाउनलोड लार्ज TIF, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारी DPI थी ये इनएक्टिव हो गई है, लेकिन अगर आपने लेट सपोज TIF टैग इमेज फाइल करनी है, PDF टू टैग इमेज फाइल, तो आपके पास TIF आएगी। TIF 300 थी। अब TIF को जितना आप इंक्रीज़ करेंगे आप कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन इससे ये होगा कि आपको फिर स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए होगा। मैं रिकमेंड करूँगा अगर कि कोई ऐसा यूज़र जो अभी बिगिनर स्टेज पे है और उसके पास लैपटॉप ज़्यादा हैवी नहीं है या ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं है, तो वो 200 से 300 के दरमियान में ही DPI को रखे। DPI मीन्स डॉट्स पर इंच। अब मैंने नेक्स्ट किया, रेडी टू क्रिएट जॉब, प्लान स्विफ्ट इज नाउ रेडी टू क्रिएट योर जॉब, क्लिक फिनिश टू कंटिन्यू। फिनिश कर देते हैं। ये जी इसने कर दिया, सारी जो भी थी हमारे पास, ये उस फाइल के अंदर जो भी हमारे पास डेटा था वो हमारे पास आ चुका है। चूँकि मैंने फ़ाइल को नाम दिया था यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस, तो इस वजह से ये जो उसके अंदर जितने भी पेजेस थे उस सब को इसने यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस ही नाम दे दिया। अब ये देखिए, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, टॉप फ्लोर प्लान। ये सारी जो भी फाइल थी उसके अंदर उसकी 3D जितनी भी फाइल्स की डिटेल है, अराउंड 40 हमारे पास हैं इसके अंदर पेजेस। ये देख रहे हैं आपके पास तमाम इलेक्ट्रिकल, इवन HVAC, सीवरेज की डिटेल, सारा आपके पास इसके अंदर अवेलेबल है। तो हम इसको
रीनेम करने की कोशिश करते हैं। पेजेस, इसको मैं कह देता हूँ जी ग्राउंड फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान। सेव कर दिए, ठीक है। ग्राउंड, ये आपके पास ग्राउंड फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान आ गया। अब हम इसको कर देते हैं ओके क्रॉस। ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान, ग्राउंड फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान। इसको मैंने रीनेम इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अराउंड 40 पेजेस हैं, तो अगर हम बार बार सेम नेम होंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगी। तो हमारे जो रेलेवेंट हैं उनको हमने अपने हिसाब से रीनेम कर दिया। जैसे हम फर्दर इस पे काम शुरू करेंगे या अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करेंगे तो हम डायरेक्टली इन्हीं पेज पे क्लिक करेंगे, हमें बार बार एक एक को क्लिक करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर कि हम जो प्लेन स्विफ्ट है उसके अंदर हम फाइल्स को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने डिटेल के अंदर आपको बताने की कोशिश की, साथ साथ जो रिलेटेड या रेलेवेंट सेटिंग्स थी वो भी आपको समझाई कि इन सेटिंग्स का क्या मतलब है, कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्या रिकमेंडेड है और क्या नहीं। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आज का जो कंटेंट है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।